बच्चे आज हम अपने कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाएंगे। कंपैरेटिव स्टेटमेंट एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट जो है, आज इस चैप्टर को खत्म करेंगे। बुक 3 का जो पहला प्रैक्टिकल टॉपिक था वो आज कंप्लीट हो जाएगा। चैप्टर का नाम था कंपैरेटिव स्टेटमेंट एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट। आपने अभी तक कंपैरेटिव स्टेटमेंट कर रखा है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट बैलेंस शीट का भी किया था, जिसमें आपने एब्सोल्यूट चेंज निकाला था और फिर परसेंटेज चेंज निकाला था। अब कॉमन साइज और कंपैरेटिव में फर्क क्या है? कंपैरेटिव के अंदर हम प्रीवियस ईयर और करंट ईयर का डिफरेंस लेते हैं, जिसे हम एब्सोल्यूट चेंज का नाम देते हैं, और फिर हम परसेंटेज निकालते हैं फ्रॉम द बेस ईयर। लेकिन यहाँ पे हमें रुपीज में कोई मतलब नहीं है, यहाँ सिर्फ परसेंटेज में काम होगा। इसका मतलब यहाँ पे कॉमन साइज स्टेटमेंट कहती है कि मुझे एब्सोल्यूट चेंज से मतलब ही नहीं है, कितना रुपी में चेंज आया मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, मेरे को सिर्फ परसेंटेज से मतलब है। तो इसका मतलब यहाँ पे जब हम कॉमन साइज स्टेटमेंट ड्रॉ करेंगे, जब हम क्या ड्रॉ करेंगे, कॉमन साइज स्टेटमेंट, तो एब्सोल्यूट चेंज का जो कॉलम था वो हट जाएगा। उसकी जगह पे दोनों ईयर के परसेंटेजेस काउंट होंगे। दोनों ईयर की क्या निकालेंगे? परसेंटेजेस। लेट अस सपोज कि आपको 2018 और 2019 का डाटा दिया हुआ है, या कह लो 2019 और 2020 का डाटा दिया हुआ है। तो सर आप 19 की भी परसेंटेज निकालोगे, 20 की भी परसेंटेज निकालोगे, एब्सोल्यूट चेंज की मुझे यहाँ कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये परसेंटेज में एक्सप्रेस किया जाता है। इट इज बेसिकली यूज्ड फॉर इंट्रा फर्म या कह लो इंटर फर्म। अब दोनों में फर्क है। इंट्रा फर्म का मतलब होता है विद इन द फर्म कंपैरिजन, और इंटर फर्म कंपैरिजन का मतलब विद द अदर फर्म, मतलब आप दूसरी फर्म से भी अपना कंपैरिजन कर सकते हो। तो आप इंटरनली भी कंपेयर कर सकते हो, एक्सटर्नली जाके भी कंपैरिजन कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ कॉमन साइज स्टेटमेंट। और कई बार मैं कहूंगा ये बैलेंस शीट के लिए भी, हमारे लिए बैलेंस शीट बनाने में भी हेल्प करती है। तो सर कॉमन साइज स्टेटमेंट जो है वो दो चीजों से बनती है। इसका मतलब कॉमन साइज स्टेटमेंट हम P&L अकाउंट की भी बना सकते हैं और हम बैलेंस शीट की भी बना सकते हैं। तो कॉमन साइज स्टेटमेंट P&L की भी बनती है और कॉमन साइज स्टेटमेंट बैलेंस शीट की भी तैयार की जाती है। लेकिन फर्क इतना है कि सर इसमें एब्सोल्यूट चेंज का कोई कॉलम नहीं है, हमें दोनों ईयर्स के परसेंटेज ड्राइव करने हैं। दोनों ईयर के क्या ड्राइव करने हैं? परसेंटेज। सर क्वेश्चन करेंगे तो हाँ जी बच्चे, ये आपके सामने कॉमन साइज स्टेटमेंट बनाने के लिए क्वेश्चन लिखा हुआ है। आप इस क्वेश्चन को जल्दी जल्दी नोट डाउन कीजिए, जल्दी जल्दी, फिर हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। कॉमन साइज स्टेटमेंट कैसे तैयार होती है वो आपको बताते हैं। अभी मैंने आपको P&L अकाउंट के लिए बोला है, अभी मैं आपको पहले P&L अकाउंट सिखाऊंगा कि कॉमन साइज स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस के हिसाब से कैसे तैयार होती है। सर इंपॉर्टेंट तो है ही है, आप जल्दी जल्दी नोट डाउन कीजिए, फिर आपको मैं ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराता हूं। ये कंपैरेटिव से भी ज्यादा आसान है, मैं आपको बता दूं, ये कंपैरेटिव से भी ज्यादा आसान है। नोट डाउन हो गया? आगे बढ़े, कर लो, जल्दी करो नोट डाउन। आओ सर स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। हमें कॉमन साइज स्टेटमेंट बनानी है। कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट फॉर द ईयर 31st March 2019 and 31st March 2020. Particular note number
31 मार्च 19, 31 मार्च 20, परसेंटेज ऑफ 2019, परसेंटेज ऑफ 2020, मतलब एब्सोल्यूट चेंज का यहां से काम खत्म कॉमन साइज में। सबसे पहले हम लेते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 2019 और 2020। 19 ये वाला है 7.5 और 20 ये वाला है यानी कि 10, तो 7.5 लाख और 10 लाख। सर इसे हम बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? बेस। कॉमन साइज के अंदर ये जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है ये हमारा बेस लेवल होता है, तो इसको हमेशा 100 और इसको भी हमेशा 100 आपने पुट कर देना है। मतलब ये 100% है यानी कि 100 रुपए मान लो आपने कमाए हैं। अब नेक्स्ट वर्ड आता है अदर इनकम। सिर्फ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को आपने 100 प्लॉट करना है। अदर इनकम आपका कितना दिया हुआ? 75,000 और 1 लाख। ये दिया हुआ है 75,000 और ये दिया हुआ है 1 लाख। अब परसेंटेज कैसे आएगी ये देखो, मैं करके दिखाता हूँ। 75,000 डिवाइड बाय 7.5 लाख, यहाँ परसेंटेज अगर आनी हो तो ये आएगी 75,000 डिवाइड बाय 7.5 लाख। बेस से डिवाइड किया, मल्टीप्लाई बाय 100, और यहाँ आएगा 1 लाख डिवाइड बाय 10 लाख मल्टीप्लाई बाय 100। ये नोट डाउन कर लो, मैं रब करूंगा फिर। तो यहाँ पे 10% और यहाँ पे 10%, दोनों जगह 10-10% आ जाएगा। ये लिख लिया आपने। 75,000 डिवाइड बाय बेस, 1 लाख डिवाइड बाय बेस, मतलब अब हमेशा बेस यही चलता रहेगा। इससे ज्यादा आसान आप क्या मांगोगे? लो जी, तो अब आपको परसेंटेज निकालनी आ ही गई। 75,000 डिवाइड बाय 7,50,000, तो ये आ गया 10% और ये भी 10%। ये आ गया टोटल रेवेन्यू। टोटल 8,25,000, 11 लाख, ये टोटल 110, 110, ये हो गया क्लोज। अब आते हैं एक्सपेंसेस। अब आते हैं एक्सपेंसेस। अब एक्सपेंसेस में सबसे पहला पॉइंट दिया हुआ है, आप यहां चेक करो, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम या परचेज। सर परचेज दिया हुआ है। क्या दिया हुआ बच्चे? परचेज 6 लाख और 7.5 लाख। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, सर ये दिया हुआ है 6 लाख और दूसरा दिया हुआ है 7.5 लाख। तो 6 लाख डिवाइड बाय 7,50,000, 6 लाख 6 लाख डिवाइड बाय 7,50,000 मल्टीप्लाई बाय 100, दैट इज 80%। तो ये 80.00। 7.5 लाख डिवाइड बाय 10 लाख, तो ये तो आपके पास 75% आ गया। कितना आ गया? 75%। मतलब आपने बेस इसी को लेके चलना है, दैट वी कॉल्ड बेस और बेस। अगला खर्चा आपको दिया हुआ है चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। चेंज इन इन्वेंट्री, अगला खर्चा है चेंज इन इन्वेंट्री। अब चेंज इन इन्वेंट्री में 10,000 और 50,000। 50,000, 10,000 और 50,000 ये दिया हुआ। अब 10,000 और 50,000 कैसे प्लॉट करें? 10,000 डिवाइड बाय 7.5 लाख, 10,000
डिवाइड बाय 7.5 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, ये आ रहा है 1.3333, यानी कि ये आ गया 1.33%। और ये आ रहा है 50,000 डिवाइड बाय 10 लाख इंटू 100, ये आ रहा है 5%। बट 5% आपका जो आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है, 5% जो आपका आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव में लिखेंगे। मैं कह रहा हूँ रज के आसान है ये तो। फिर है अदर एक्सपेंसेस 7500 और 10,000। अदर एक्सपेंसेस 7500 और 10,000। तो सर ये 7500 7500 ये तो 1% हो गया, तो ये आ गया 1.00 और ये भी 1.00, तो ये टोटल एक्सपेंस आ गया आपके। क्या आगे बच्चे? टोटल एक्सपेंस। छः 10 617,500 7,10,000, तो ये आ गया 82.33 60, ये आ गया 75 71%, 71 आंसर वही आना चाहिए। तो यहाँ तो सिंपल ही हो, इन सबका टोटल, इन सबका एग्रीगेट कर दिया। अब टोटल एक्सपेंसेस भी आ गए, टोटल रेवेन्यू भी आ गया। अब हम निकालेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्या निकालेंगे बच्चे? प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यानी कि ए माइनस बी करके, ये ए और ये बी, ए माइनस बी। 8,25,000 में से 617,500 चले गए, ये बचता है 8,25,000 में से 617,500 गए 207,500। सर 11 लाख में से 7,10,000 चले गए 3,90,000। तो 207,500 डिवाइड बाय 7.5 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, 27.67 और 3,90,000 ये आ रहा है 39%। लो अब इसमें से माइनस क्या करना है? टैक्स कितने परसेंट था? 50%, 50% एट द रेट 50%, तो ये आ गया 103,750 और ये आ गया 1,95,000। तो 103,750 डिवाइड बाय 7.5 लाख 13.83, तो ये आ गया 13.83 और यहाँ आ गया 1,95,000 डिवाइड बाय 10 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, ये आ गया 19.50। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो ये आ गया 103,750 बच गया, 1,95,000 बच गया, तो ये 13.83 और ये 19.50 इज द आंसर। 84 कर लेते हैं इसको, 84, ठीक है। तो ये आपका वही अमाउंट आ रहा था, तो परसेंटेज सेम प्लॉट कर दी, आपके लिए क्वेश्चन खत्म। मतलब ये तो कंपैरेटिव से भी ज्यादा आसान निकला। क्यों? क्योंकि एक बार रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को आपने 100 प्लॉट कर लिया, उसके बाद ये आपका पूरा बेस रहा और आपने आगे परसेंटेजेस निकालनी शुरू कर दी, बस। और तो कुछ था ही नहीं इसके अंदर। तो कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ P&L बहुत ही सिंपल काम था जो आपने अभी कंप्लीट किया। अब असाइनमेंट जो है उसमें 2 क्वेश्चन आपको दूंगा, वो आप करोगे, मर्जी है। वीडियो सिर्फ उन्हीं को मिली है आज जिनका अभी तक होमवर्क सबमिट हुआ है। जिनका होमवर्क सबमिट नहीं हुआ उन्हें वीडियो आज भी नहीं मिली है। आज सिर्फ उन्हीं बच्चों को वीडियो मिलेगी, या कह लो मिली है, जिनका होमवर्क सबमिट हुआ है। जिन्होंने अभी तक होमवर्क सबमिट नहीं करवाया उन्हें वीडियो नहीं मिली है आज भी, और मिलेगी भी नहीं जब तक होमवर्क सबमिट नहीं होगा। पिछला
कंपैरेटिव स्टेटमेंट का। ना अब मैं आपके साथ बात करूंगा कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट। कॉमन साइज बैलेंस शीट की, किसकी बच्चे? कॉमन साइज बैलेंस शीट। तो आओ सर कॉमन साइज बैलेंस शीट के बारे में आपके साथ जिक्र करते हैं। मैं पहले क्वेश्चन लिख लेता हूँ, आप पहले इसको नोट डाउन कीजिएगा। ना बच्चे अब मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं कॉमन साइज बैलेंस शीट। सर मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूं कॉमन साइज बैलेंस शीट के ऊपर। आओ सर जरा ध्यान से देखिएगा, ये तो बहुत ही आसान काम है। मैं आपको एक एक करके अभी सॉर्ट आउट करता हूं। सर ये रहा सर कॉमन साइज बैलेंस शीट आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। आप यहां देखो कॉमन साइज बैलेंस शीट कैसे बननी है। सर कॉमन साइज बैलेंस शीट आपकी सेम 19 और 20। सबसे पहले आती है इक्विटी एंड लाइबिलिटी। अब इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में ये तीन चीजें आप लिख दो, ये तीनों चीजें, शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज। अमाउंट आ गए 31 मार्च के सामने 19 के सामने 19 का, 20 के सामने 20 का, फिर परसेंटेज। अब परसेंटेज को इसको 100 मत ले लेना, आप पहले तीनों के अमाउंट लिखने हैं। तीनों के आपने अमाउंट लिख दिए, तीनों के अमाउंट आ गए, ये तीनों के आपने अमाउंट शो कर दिए। इन तीनों का टोटल करो, 12 6 18 तो 20, यहाँ आ गया 20 लाख, 18 6 24 और 6 30, यहाँ आ गया 30 लाख। अब इनको 100 ले लो, ये आपका बेस है। ये आपकी फिगर जो है, ये जो टोटल फिगर है इस बार, ये आपके लिए बेस है, ये आपके लिए बेस है। अब इस बेस को कैसे सॉल्व करें? 12 लाख डिवाइड बाय 20 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, यानी कि आपका ये जो 60% आया ये कैसे आया है? ये आया है 12 लाख डिवाइड बाय 20 लाख मल्टीप्लाई बाय 100। ये 60 कैसे आया है? 18 लाख डिवाइड बाय 30 लाख मल्टीप्लाई बाय 100। इस बार ये आपके लिए बेस है। 6 लाख डिवाइड बाय 20 लाख, 2 लाख डिवाइड बाय 20 लाख, आ गया परसेंटेज। अब सर फिर आप आ जाते हो एसेट्स पे। किस पे बच्चे? एसेट्स पे। एसेट्स में आपके पास दो चीजें हैं, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। आपने अमाउंट पुट आउट कर लिए, इसका भी टोटल 20 लाख और 30 लाख आएगा, बिकॉज बैलेंस शीट दोनों साइड से मैच होती है। तो ये आपका फिर से बेस है, इसको 100 ले लो, ले लिया सर 100। अब 14 लाख डिवाइड बाय 20 लाख, 21 लाख डिवाइड बाय 30 लाख, ये आ गया। 6 लाख डिवाइड बाय 20 लाख, 9 लाख डिवाइड बाय 30 लाख, ये भी आंसर आ गया। तो मतलब सिंपल सॉर्ट आउट हो गया ये। अब सर इस क्वेश्चन को देखो, इलस्ट्रेशन 18, आपको कॉमन साइज बैलेंस शीट तैयार करनी है। देखो सब कुछ गिवन है, ये देख रहे हो आप, ईच एंड एवरीथिंग इज गिवन इन द क्वेश्चन। सारी चीजों का फ्रेम सेट है, कॉपी पेस्ट एज इट इज, कॉपी पेस्ट। लो सर कॉपी पेस्ट, ये रहा इक्विटी एंड लायबिलिटी, पहले कॉपी पेस्ट कर लिया आपने, एज इट इज कॉपी पेस्ट कर लिया। टोटल 68, 88, 1 करोड़ और यहाँ 1 करोड़ 20 लाख। तो ये हमारा बेस था, ये हमारा बेस है। इसको आपने 100 और 100 पुट कर लिया। अब आपको पता ही है 60 लाख डिवाइड बाय 8 लाख डिवाइड बाय 1 करोड़, 20 लाख डिवाइड बाय 1 करोड़, 12 लाख डिवाइड बाय 1 करोड़। आपके सिंपल परसेंटेज आ, मतलब यहाँ पे आपने जो परसेंटेज निकाला वो 60 लाख डिवाइड बाय 1 करोड़ मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ परसेंटेज आया 8 लाख डिवाइड बाय 1 करोड़ मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ आया 20 लाख डिवाइड बाय 1 करोड़ मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ 12 लाख डिवाइड बाय 1 करोड़ मल्टीप्लाई बाय 100। इस तरीके से चला। सेम सर आप ऊपर देखो, एसेट्स, एसेट्स भी प्लॉट है 80, फिर 4, फिर ये, और ये भी प्लॉट है। एज इट इज नीचे सॉल्यूशन करते वक्त कॉपी पेस्ट कर दिया, ये बेस हो गया। इनको 100 ले लिया और फिर 60 डिवाइड बाय 1 करोड़, 12 लाख डिवाइड बाय 1 करोड़, 20 लाख डिवाइड बाय 1 करोड़, 8 लाख डिवाइड बाय 1 करोड़। लो जी, ये सॉल्यूशन आपके सामने। मतलब और क्या लोगे आप? तो सर आपके सामने 18th इलस्ट्रेशन आपने करनी है, यानी कि 18th हो गया, 17th हो गया। इसको आप खुद घर पे अपने हाथों से प्रैक्टिस कीजिएगा। मैंने तो आपको जो कॉन्सेप्ट था बिल्कुल बच्चों वाला था, इसमें टाइम क्या खराब करूं मैं।
ये भी होमवर्क 18th क्वेश्चन, आप आराम से देख लो क्वेश्चन। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन है, थोड़ा सा ये 18th क्वेश्चन है, 18th इलस्ट्रेशन, ये इसका सॉल्यूशन, और ये 19th इलस्ट्रेशन। ये इलस्ट्रेशन नंबर 19 है, 19th इलस्ट्रेशन है। ये इसका नोट टू अकाउंट नीचे, मतलब जब आप लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स को पुट करेंगे या अदर करंट एसेट्स को पुट करेंगे तो उनकी जगह पे ये नाम आ जाएंगे। लॉन्ग टर्म बोरोविंग आपको नोट नंबर 1 देखो नीचे दिया हुआ है, तो लॉन्ग टर्म बोरोविंग में ये दोनों चीजें लिख के करना, क्योंकि परसेंटेज तो निकालनी है ना, और अदर करंट एसेट्स में प्रीपेड एक्सपेंस लिख के करना। तो ये आपका पूरा क्वेश्चन ये रहा, इलस्ट्रेशन 19। कॉमन साइज बैलेंस शीट बनानी है, ये आपके सामने सॉल्यूशन भी दे दिया मैंने, लो ये सॉल्यूशन भी आपके सामने कॉपी पेस्ट किया। लॉन्ग टर्म बोरोइंग में दोनों आइटम्स लिख दी, और करंट एसेट्स में देखो प्रीपेड एक्सपेंस आ गए। ये बेस हो गया, इनको 100 ले लिया, बाकी तो आपको पता ही है 2,74,000 डिवाइड बाय 14,20,000 मल्टीप्लाई बाय 100, फिर 1,52,000 डिवाइड बाय 14,20,000 मल्टीप्लाई बाय 100, आपके सामने परसेंटेज आता। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। सर ये चैप्टर खत्म हो गया आज। कंपैरेटिव स्टेटमेंट भी कर लिया आज आपने, कॉमन साइज स्टेटमेंट भी कर लिया। तो आज आपका ये चैप्टर पूरे तरीके से क्या हो गया, खत्म हो चुका है। अब टेस्ट अनाउंस करते हैं इस चैप्टर का, आपसे टेस्ट लेंगे, फिर पता लगेगा कि आपको कितना आया कितना नहीं। तो होमवर्क जरूर कीजिएगा, होमवर्क जरूर कीजिएगा, बस इतनी गुजारिश है। मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।